नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र में राहुल गांधी के भारत न्याय यात्रा का। जी हाँ, राहुल गांधी का आज भारत न्याय यात्रा के अंतर्गत मुंबई में आज समापन का समारोह है। और समापन समारोह में जो है वहाँ पर उनके साथ में उद्धव जी मिले और बाकी कई जो है इंडिया गठबंधन के नेता उनके पास आए और भारत न्याय यात्रा में शामिल हुए। तो आज का हमारा विषय यही है कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की जो जुगलबंदी महाराष्ट्र में जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किस तरह जो है इसमें परिस्थिति पैदा करेगी, इसी पर हम चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल तते जी से और जानेंगे कि आखिर में राहुल गांधी के साथ में उद्धव ठाकरे का जो कॉम्बिनेशन है लोगों को कितना सही है कितना गलत है। सर आप क्या मानेंगे सर, जो कॉम्बिनेशन की बात है जो नहीं, एक आपने बोला जुगलबंदी। जी सर, जुगलबंदी का मतलब होता है संघर्ष। ये यहाँ कुछ बताएगा, फिर वो यहाँ बताएगा, ये बजाएगा, फिर वो ऐसा बजाएगा, फिर वो ऐसा बजाएगा। अच्छा, उसको जुगलबंदी कहते हैं। ये गायक है तो एक कोई तान लेगा, फिर वो दूसरी तान लेके उसको मात कर। वही हो गया ना सर, वही हो गया ना। ये जुगलबंदी नहीं है जी, ये शरणगति का मामला है पूरा। राहुल के सामने उद्धव पूरा शरण हो गया है। मुझे किसी ने बताया कि एक वीडियो रिलीज हुआ था मगर उसको तुरंत विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि राहुल के सामने वो कब का है वो पता नहीं चला मुझे। मतलब अभी का है, आज का नहीं होगा क्योंकि अभी तो सभा होनी बाकी है, पर पहले का है जिसमें उद्धव अपनी आदत से मजबूर उसको ऐसा झुक के ऐसा करता है। फिर उसमें ध्यान में आता है कि मैं राहुल को ये कर रहा हूँ, मतलब मुजरा कर रहा हूँ, तो फिर ये होता है और फिर हाथ जोड़ता है। ऐसा आया है। और वो ब्लॉक कर दिया अभी मगर वो कब का है मुझे मालूम नहीं, पर उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा। आज की तारीख में उद्धव ठाकरे जो हैं वो कांग्रेस को पूरा शरण गया ही है क्योंकि उसको मालूम है कि अपने लिए कोई दूसरा पर्याय ही नहीं है। पवार साहब थे वो भी अलग थलग पड़ गए हैं। हाँ, पवार साहब का तो और अलग राजनीति है। पवार साहब का कोई भरोसा नहीं है जी। वो भाजपा के साथ है क्या खिलाफ है या दोनों तरफ है वो भी पता नहीं चलता और कब दगा देंगे इसका भी भरोसा नहीं। एक है कि राहुल गांधी कम से कम मोदी के खिलाफ कायम रहेगा जी। मगर उद्धव का भरोसा नहीं कि वो कायम रहेगा क्योंकि हमने ये भी चर्चाएं सुनी है कि इलेक्शन के बाद जब पूरा खात्मा हो जाएगा शिवसेना उबाटा का भी, कांग्रेस का भी और इसका भी, और 45 सीट इनको मिल जाएंगी, तो हो सकता है उद्धव भी उनको बोलेगा कि भी चलो शिंदे को रखो, आपको जो रखना है वो मेरे को भी साथ मिलेगा। ये भी है मगर आज की तारीख में वो शरण गया है कांग्रेस को, इसमें कोई ये नहीं। और कल भी मैंने बोला था कि राहुल का जलवा अच्छा दिखाई दिया थाना में, मुंबई में भी जो देखा मैंने वो अच्छा दिखाई दिया। आज प्रियंका और सोनिया गांधी, मतलब मोदी जी बोलते हैं वो परिवार ही सब कुछ है, वो परिवार ही पूरा वहाँ दिखने वाला है और ठाकरे परिवार भी दिखेगा। दोनों बाप बेटे रहेंगे, तीसरा बेटा भी आएगा, शायद बीबी भी आएगी, तो ये 4 वो 3, ऐसा पूरा ठाकरे और पवार परिवार का ही सम्मेलन रहेगा वो। मगर एक बात है कि मुंबई में राहुल के आने से कोई सीट मिलेगी ऐसा अगर ये सोचता है तो वैसा मुझे संभव नहीं दिखता है क्योंकि राहुल की जो क्रेज है ना वो पर्सनल एक फिल्म स्टार की क्रेज की तरह मैं कल मैंने जो बोला ना, तो कल रात को मुझे 2-3 अच्छे मित्रों के फोन आए। वो बोले अनिल तुम गलत कर रहे हो। मैं बोला क्या हो गया? वो बोले कल तुम अमिताभ बच्चन की ऐसी रैली निकालो, इससे डबल भीड़ दिखेगी, लोग ऐसा फोटो के लिए टूट पड़ेंगे। भीड़ जुटाने के तो लोग सेलिब्रिटी को बुलाते हैं। बोले स्टार का भी निकाला ना, तो वो स्टार का कोई पिक्चर का ये नहीं रहता है जी, उसकी एक ग्लैमर रहता है, स्टार की ग्लैमर। तो बोले वो स्टार है कि नहीं, तो वो स्टार है मगर इसके बहुत सारे पिक्चर फ्लॉप भी हुए, अमिताभ के भी बहुत सारे फ्लॉप हो गए, फिर भी वो स्टार रहता है। वो बोले ये ऐसा स्टार है कि जिसका कोई फिल्म हिट नहीं होता है, सब फ्लॉप होती है, फिर भी स्टार है। ऐसे बहुत सारे स्टार है अपने में, तो तुम इतना उसकी वजह से प्रभावित होना ठीक नहीं है। और दूसरी बात सर, कांग्रेस का भी तो मत में उसका परिवर्तन नहीं होगा। बोले कांग्रेस जो वोट बैंक है वो तो है ही ना, तो लोग आएंगे ही ना, उनके लोग जो है
इतना तो नहीं जीरो हो गया है, ऐसा तो नहीं है ना सर? हाँ नहीं है, कोई तो है। अगर 5-10 हज़ार लोग एक एरिया से आ जाते हैं मुसलमान तो सब तो मेनली हो ही कैसे जाती है ना कि कांग्रेस अभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल। कल भी वहाँ वो भीड़ जो थी उसमें मुसलमान बहुत काफ़ी संख्या में थे, और दलित भी काफ़ी संख्या में थे। उसमें भी एक मामला हो गया है जो जितेंद्र के खिलाफ जाता है कि जितेंद्र के कड़वा मुमरा से जब वो जा रही थी तो वो इसके पीछे खड़ा था राहुल के, तो एक रिपब्लिकन पार्टी वाले ने एक ब्लू मफलर उसको दिया, तो उसने वो झटक के ऐसा फेंक दिया। जी, अब गाली उसको शायद नहीं वो मालूम नहीं मुझे, गाली वाली मालूम नहीं, पर वो जो मैंने टीवी में देखा उसमें उसने फेंक दिया। अब दो कारण हो सकते हैं, एक तो उसके गले में राष्ट्रवादी का है, उसके ऊपर वो ब्लू लेना नहीं चाहता था, ये भी हो सकता है। क्योंकि सर जहाँ तक मैं जितेंद्र को जानता हूँ तो वो जितना मुल्ला है उतना ही वो बौद्ध भी है। उसमें वो हिंदू धर्म देवताओं को मानता है मगर वो खुद को बौद्ध और मुसलमान ही समझता है। जी, उनके प्रति उसके मन में है, तो वो दलित का जानबूझकर अपमान करेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। शायद स्पॉन्टेनियसली उगल लगा होगा कि मेरी पार्टी के ऊपर ये हावी करना चाहता है, फिर एक बार डाला तो लेके घूमना पड़ता है, करके उसने उसके ऊपर फेंका होगा कि मेरे को ये मेरा है, जब मेरा है तो तेरा क्यों मैं लूं। मगर राहुल की मजबूरी है कि किसी ने कुछ भी दिया, हार भी दिया, ये भी दिया, लेना पड़ता है, उसने लिया। बाद में टीवी में ऐसा बताया गया कि उसने जितेंद्र को बताया कि ले लेते क्या बिगड़ता है, हाँ बाद में ऐसा बोले वो, और वो जितेंद्र है तो उसको आप कुछ नहीं करते सकते। मगर छोटी छोटी चीजों में कितना ये कंट्रोवर्सी होता है, हाँ वो देखने लायक है। अभी ऐसा लगता है कि आज की सभा जो है वो शिवाजी पार्क में है। जी, शिवाजी पार्क की कैपेसिटी पुलिस के अनुसार 40,000 से 50,000 है सिर्फ, हमने कई बार इसका जिक्र किया है। उतना मैदान ऑलमोस्ट भरेगा, तो 25-30 हजार लोग तो आएंगे तो मैदान भरा हुआ दिखेगा वो, और इसलिए वो बोलेंगे 10 लाख आ गए। मुंबई खाने में पब्लिक तो हाई उतना है, उससे ज्यादा ही है। तो सभा मौजूदगी के संडे आज लोगों को छुट्टी भी है आज, हाँ टाइम पास के लिए भी जाएंगे, तो सभा अच्छी होगी उसकी, और उसका पॉलिटिकल ये कुछ नहीं रखा है। मगर उद्धव ठाकरे ने उसके पीछे लग के जो अपना आत्मघात कर लिया है जी, वो उसको भारी पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना कि उसका मूल मुद्दा था हिंदुत्व, जी, मराठी था, वो छोड़ के हिंदुत्व हो गया। अभी हिंदुत्व भी ऐसा हो गया कि सर के ऊपर हिरवी टोपी, गले में नीला मफलर, और ये ऐसा हो गया जो उनसे मेल नहीं खाता है। सर ये मुसलमानों को फुलिया फुलिया शब्द बाला साहब हमेशा कहते रहे, कभी उन्होंने मुसलमान को मुसलमान नहीं कहा, हमेशा वो गाली दी। जी, उसका ये बेटा है। दूसरी चीज़ है कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामांतर से लेके जितने भी दलित और इसमें दंगे हुए, सब दंगों में शिवसैनिक वर्सेस दलित था। वो दलित भूल नहीं सकते हैं। अम्बेडकर को भी गाली खानी पड़ती है कि आप शिवसेना के साथ कैसे जा रहे हैं। अभी तो सवाल नहीं है क्योंकि वो मीटिंग अटेंड करेगा, मीटिंग अटेंड करेगा मगर बाद में इनकी बर्बादी करेगा, वो उनके साथ जाने वाला नहीं है, वो बात अलग है। मगर उद्धव की लाचारी बहुत दिख रही है इसमें। उद्धव चीफ ये होना चाहिए, उसके बदले अगर उद्धव का भाषण राहुल के पहले होता है जी, तो इसका मतलब हो गया कि वो दुय्यम हो गए, सरेंडर, और वो ऐसा ही होगा जी, ऐसा लगता है। लेकिन इसका असर जो है लोकसभा चुनाव पर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो क्या है ना, चक्रवादल गांव में हम लोग जाते हैं ना तो एक ऐसा चक्रवादल धू 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 करके आता है, निकल जाता है। सर एक सवाल यहाँ पर मैं पूछता हूँ, आप यदा नहीं 1 मिनट में ही है कि आपने बोला कि लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है उद्धव जी वापस बीजेपी की तरफ आए, ऐसी स्थिति, हाँ ऐसी स्थिति अगर बनती है तो क्या उनको शिवसेना वापस मिल जाएगा, ऐसा लगता है? शिवसेना नहीं वापस मिलेगी जी, वो तो शिंदे साहब के हाथ में गई है, वो नहीं मिलेगी। तो क्या उद्धव जी शिंदे साहब के नीचे काम करेंगे या तो उनका अलग उपाठा के हिसाब से? नहीं, वो शायद हो सकता है बीजेपी में शामिल होंगे। क्या बात है कि शिंदे साने में जाने में उनका अपमान है, सीधी से बात है। हाँ शिंदे के साथ या तो शिवसेना अपने हाथ में रखे, हाँ नहीं उबाठा के साथ उबाठा करके वो जा सकते हैं, मगर उसके लिए शिंदे ऑब्जेक्शन लेंगे, बोले दो शिवसेना एक बीजेपी के साथ नहीं चलेगी, और वो लेने ही नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि इनको लेना ही नहीं है, आपको विरोध करेंगे।
मगर उद्धव कोशिश कर सकते हैं, पवार साहब भी कर सकते हैं, तो इनकी क्या चीज़ है जी। उसके बाद अलग वीडियो बनाएंगे, जैसा स्थिति बनेगी उसके हिसाब से बनाएंगे। तो आज का हमारा वीडियो यही था कि उद्धव जी का और मतलब राहुल गांधी का जो एक साथ एक मंच पे दिखना और लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर डालता है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है इस विषय पर, आप भी जो प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थत्ते साहब का भी चैनल है, अनिल गगनभेदी थत्ते, उसका मैं लिंक सब्सक्रिप्शन में डालूंगा, उसको आप भी सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।